अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये दोपहर का टाइम है और अभी खाना खा के हटे हैं। आज हमने बनाई थी चिकन कढ़ाई और मेरी बेटी को चिकन नहीं खाना था तो उसके लिए बना ली थी मीठी दही। तो अक्सर ही ये होता है मसला बच्चों के साथ, और माएँ डिस्टर्ब होती हैं जब बच्चे जो हैं घर में जो पका हुआ हो और ना खाएँ, तो ये बहुत मसला हो जाता है और सोचना पड़ता है कि इनको क्या दें। शुक्र है दही पड़ी हुई थी और इसने दही के साथ खा लिया था खाना। जी, ये है असर का टाइम और अम्मी पढ़ रही हैं नमाज़ और मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मैंने बनानी है चाय। आज मेरी आई हुई थी देवर की बेटी, तो साथ ही में मैंने अपने लिए तो चाय बनानी थी और बच्चों के लिए मैंने कहा नैगेट्स फ्राई कर लेती हूँ। चिकन नैगेट्स बना लिए थे और साथ में फिंगर चिप्स फ्राई कर ली थी, क्योंकि मेरी रूटीन है कि डेली बच्चों को इस टाइम असर के टाइम जो है कुछ ना कुछ बना के देती हूँ, क्योंकि ये खाने के बाद और इस दौरान जो दोपहर को बहुत लंबा वक्फ़ा हो जाता है और बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ बना के देना चाहिए। तो आज मैंने फ्राई चीज़ें बना दी थी क्योंकि जो है मेरी देवर की बेटी को भी पसंद है नैगेट्स और चिप्स। और मैं साथ ही में फिंगर चिप्स फ्राई कर रही हूँ और साथ मैंने चाय चढ़ा दी है दूसरे चूल्हे पे। बस जी, कभी मेरे देवर की बेटी आ जाती है और कभी मेरी बेटी चली जाती है अपने दादा के घर, और इस तरह ही बच्चियाँ आपस में जब मिलती हैं तो खुश होती हैं। जैसे आजकल स्कूल भी बंद हैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं है बच्चों की, तो इस तरह जब वो मिल के बैठती हैं तो खुश होती हैं और हमारा भी दिल खुश होता है कि बच्चे जब बैठते हैं इकट्ठे। तो ये है कि मिल बैठ जाते हैं और अपना इनका भी टाइम अच्छा पास हो जाता है और हम भी मुतमईन हो जाते हैं कि इनको कोई अच्छी कंपनी मिल जाए बच्चियों को। अच्छा जी, हाँ, अब हमने पीनी है चाय, लेकिन ये बच्चों के लिए बनाए थे तो मेरा दिल कर रहा था कि कुछ हल्का-फुल्का, मेरा भी मूड बन रहा था खाने को। तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए पड़े हुए थे चिकन रोल और समोसे, तो मैं सोच रही थी कि मैं निकालूं और उन्हें फ्राई करूं। और अम्मी से पूछ रही थी क्योंकि जो है मेरे चाय के साथ आज मेरा भी कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो बस फिर उसके बाद मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे और ये जो है चिकन रोल। चिकन जो रोल हैं वो मैंने अफ्तारी में बनाए थे जब रमज़ान में, तो सबको पसंद आए थे, तो फिर मैंने दोबारा ईद पे भी ये बना के फ्रीज़ कर दिए थे। और ये मेरी बेटी ने बनाया है, ये जो मिकी माउस सा बना हुआ है, ये इसके उसने आलू के अमेज़े और साथ में कॉर्नफ्लोर के साथ ये बनाया था। और ये है नेक्स्ट डे का दिन और हम आ गए थे अपनी बहन के घर, क्योंकि मेरी बहन फ़ोन कर रही थी सुबह से कि आओ अम्मी और आप आओ और हो जाओ, लेकिन हमें देर हो गई थी। हम देर से पहुँचे थे, ये 3 बजे का टाइम है दोपहर का और मेरी बहन कुकिंग करके फ़ारिग हो गई थी। तो जी, और मैं साथ ही में दोबारा आपको बस एक व्यू सा दिखा रही हूँ उसका घर का, क्योंकि ये मैं पहले भी ऑलरेडी आपको विज़िट करा चुकी हूँ उनके घर का। बस ये फिर हम बैठ गए थे बेडरूम में, क्योंकि गर्मी थी तो हम आज बेडरूम में बैठे थे। आजकल बहुत ही गर्मी है और जो है ना लाउंज में बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, तो बेडरूम में हम बैठ गए थे। से जाते ही भूख लगी हुई थी और जल्दी मेरी बहन ने खाना लगा दिया था, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी बहुत देर हो चुकी थी, हम देर से पहुँचे थे। तो जाते ही फिर खाना लगा दिया था और खाना लगाने में बच्चियों ने हेल्प की थी, क्योंकि हमें चाहिए कि हम छोटे-छोटे काम जो हैं वो बच्चियों के ज़िम्मे हमें डालना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि छोटे-छोटे काम अगर अभी से करने लग गई हैं बेटी मेरी, क्योंकि अभी से आदत डालेंगे तो आगे जाके कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, मस्ट है पढ़ाई भी, लेकिन इसके साथ ही घर के काम की भी आदत होनी चाहिए। तो छोटे-छोटे काम अभी ज़िम्मे लगा रही हूँ, इतने ख़ास इतने तो नहीं लगा रही, लेकिन फिर खुद ही जब वो 8th क्लास में या 9th-10th में जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला इसे कुकिंग में भी मैं डाल दूँगी अपने साथ। वैसे हल्की-फुल्की कुकिंग तो कर लेती है मेरे साथ, जैसे कि अंडा फ्राई करना हो, और कहती है मम्मा मैं चाय भी बना देती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं डरती हूँ, अभी मैं कहती हूँ कि अभी ये कुकिंग का काम ना करे। बस ये जो है खाना लग गया है और आज मेरी बहन ने बनाया था चिकन जलफ्रेज़ी बनाई थी और साथ ही में चिकन फ्राइड राइस बनाए थे और मटन कढ़ाई बनाई थी। और मुझे तो चाइनीज़ बहुत पसंद है, चाइनीज़ खाना मुझे बहुत ही खाना जो है मुझे बहुत ही पसंद है।
और हल्का-फुल्का सा रहता है गर्मियों में स्पेशल। और मैंने तो मटन को मुँह नहीं लगाया था क्योंकि मटन मैंने बिल्कुल नहीं डाला था और उसे टेस्ट नहीं किया था मटन को मैंने। सिर्फ़ मैंने जो है चाइनीज़ चावल खाए थे और साथ ही में ये चिकन जलफ्रेज़ी खाई थी। और अम्मी ने मटन खाया था क्योंकि अम्मी को मटन पसंद है। तो अम्मी ने खाया था और मैं अम्मी को इसरार कर रही थी कि अम्मी आप ये ज़रूर टेस्ट करें चिकन जलफ्रेज़ी और चिकन फ्राइड राइस, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं अम्मी को इंसिस्ट कर रही थी। बस ये खाना खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे खाना खाने को। रमज़ान में हम आए थे बहन के घर, तो ईद के बाद हमारा कोई चक्कर नहीं लगा था। तो रोज़ ही मेरी बहन कहती थी कि आ जाओ, आज आ जाओ, लेकिन रोज़ आजकल टाइम नहीं मिल रहा था और सोचते थे कि आज जाते हैं। लेकिन आखिरकार आज इसने फ़ोन करके इंसिस्ट किया कि आओ, बस मैंने खाना बना लिया है तो आ जाओ। तो बस ये मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। और चिकन जलफ्रेज़ी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत अच्छी मुझे लग रही थी। अम्मी और मैंने मटन तो खाते बहुत हुए ही शौक़ से खाना चाइनीज़ खाया राइस था। ते चिकन वैसे मंचूरियन भी ते मुझे खाओ, बड़ी गर्मियों में स्वादी ऐसे होती है हल्के-हल्के फिर। खाने ज़्यादा पसंद आते हैं। और साथ मीठे में खीर बनाई थी। और जो खीर थी वो लज़ीज़ा खीर मिक्स बनाई थी, वो भी ये सब जो आज खाना बनाया था वो मेरी बेटी की फ़रमाइश पे था। मेरी बेटी ने कहा था खाला आज मीठा ज़रूर बनाना है, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो मीठे की शौकीन है। मेरी बेटी को मीठे के ऊपर मीठा खिला दो तो वो तब भी शौक़ से खाती है क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद है और वो मीठे की शौकीन है। वो अगर खाना नहीं भी खाएगी तो वो कोई मीठी जो भी चीज़ बनी हुई होगी उससे अपना पेट भर लेती है। बस जी अब मैं खा रही हूँ और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा था अपना खाना। खाना खा के हटे थे, जैसे ही हम खाना खा के फ़ारिग हुए थे और थोड़ी देर के बाद ही लाइट चली गई थी और हमें नींद आ रही थी कि दोपहर में अगर खाना खाओ तो फ़ौरन ही नींद आने लगती है, लेकिन हम नहीं सो सके थे। और जो है कि लाइट चली गई थी और लाइट गई थी बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए, 2-3 घंटे के लिए लाइट गई थी। तो जितना भी हमने एंजॉय किया था उसकी कसर पूरी हो गई थी कि लेकिन ये है कि फिर बाहर आके बैठ गए थे लॉन में। बच्चे भी लॉन में चले गए थे, इनको सबको बहुत ही गर्मी लग रही थी और फिर मैं भी जाके बाहर ही बैठ गई थी। तो मैं दूसरे पोर्शन में भी चक्कर लगा के आ गई थी, क्योंकि जो है मेरी बहन की जो देवरानियाँ हैं वो दूसरी पोर्शन में रहती हैं पिछली साइड पे। तो वहाँ जाके मैं चक्कर लगा के आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए, तो वहाँ से भी बातें करके क्योंकि वो सब भी मेरी कज़नें हैं, तो उनसे बातें वगैरह करके तो फिर दोबारा मैं इधर ही आ गई थी लॉन में। और यहाँ पे बच्चे, जितनी भी गर्मी थी लेकिन बच्चे जो हैं वो खेलने में मसरूफ़ थे। बच्चों को गर्मी से बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी जो भांजी है आमना छोटी, उसने तो कपड़े भी उतार दिए थे और निक्कर पहन के बस वो लॉन में खेल रही थी। और लाइट नहीं थी तो इसकी वजह से, और हब्स थी और इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये बहुत मुश्किल से ये टाइम हमने स्पेंड किया था 1-2 घंटे। तो आखिरकार फिर लाइट आ ही गई थी और शाम को फिर सुकून से हमने चाय पी थी और फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे। बच्चे जो हैं गर्मी की वजह से छत पे आ गए थे, तो इनकी एक्टिविटी देख रही थी। जो हैं लड़के वो तो अपनी पतंग उड़ाने में मसरूफ़ थे और जो लड़कियां हैं वो खेल रही थी सारी। बस जी ये शाम का टाइम था, शुक्र है लाइट आ गई थी और हम आ गए थे लॉन में। और अब हमारी बनने लगी है चाय और हम अब चाय एंजॉय करेंगे अपनी शाम की। तो बस जी इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।